वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। असंख्य देवालयों से सजे इस देश में तीर्थ की महिमा अपरंपार है। ये तीर्थ हमारी चेतना को एक स्थायी रूप प्रदान करते हैं। कहते हैं तीर्थ मार्ग के रजकण से ही जनमानस का कल्याण हो जाता है। एक ऐसा ही तीर्थ है राजस्थान में स्थित ओसियां धाम। जोधपुर से 60 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करके हम आ पहुंचते हैं ओसियां धाम। प्राचीन काल में इसका नाम उपकेशर पाटन था। ओसियां का नाम स्मरण करते ही नेत्रों के समक्ष प्रकट होता है सच्चियाय भवानी माता का अति सुंदर रूप। ओ मेरी मैया तू ही खिवैया, ये सारी दुनिया तेरी ही मैया। तो आ मेरी मैया मुझे दर्शन दिखा दे, आ मेरी मैया मुझे दर्शन दिखा दे। मैं हूँ तेरा भक्त तू मेरी मैया, ये सारी दुनिया तेरी ही मैया। तो आ मेरी मैया मुझे दर्शन दिखा दे, आ मेरी मैया मुझे दर्शन दिखा दे। रेत के फैले दामन और बीच में पहाड़ी के शिखर पर सुशोभित है माता सच्चियाय भवानी का भव्य पवित्र मंदिर। मंदिर परिसर से मिले 1234, 1236 तथा 1245 के प्राचीन शिलालेखों से ये ज्ञात होता है कि मंदिर का निर्माण वत्सराज परिहार्य ने संभवतः सन 783 ईस्वी अर्थात 8वीं शताब्दी में करवाया था। ऊंची नीची पहाड़ी भूमि को समतल करते हुए सीढ़ीनुमा रास्तों के बीच बने हैं सुंदर कलात्मक मंदिर के 9 तोरण द्वार। तार दे ऐसे भक्तों को जो द्वार पे तेरे आए, बने माँ तू इनकी सहाय, ये तेरे बिना रह पाए। तरसेंगे नैना भिन्न भिन्न कालों में बने इन तोरण द्वारों के वास्तुशिल्प दर्शनीय हैं। तू महामाई तो आ मेरी मैया मुझे दर्शन दिखा दे। मंदिर के मंडोवर पहुंचने से पूर्व दर्शन होते हैं माता दुर्गा की प्रतिमा के, और इसके पश्चात दर्शन होते हैं सत्य की देवी श्री सच्चियाय माता के। देवी माता के अनेक स्वरूपों में से एक श्री सच्चियाय माता का यह स्वयं प्रकट रूप है।
माता के प्राकट्य रूप को लेकर यहाँ कई कथाएं प्रचलित हैं। जनश्रुति है कि प्राचीन समय में यहाँ उपल देव का राज्य था। उनके राज्यकाल में एक युवक का विवाह जैसलमेर जिले में संपन्न हुआ। नई बहू अपने पीहर में हमेशा माता की पूजा अर्चना किया करती थी, परंतु ससुराल में आने पर जब उसे माता के दर्शन नहीं हुए तो उसने ये प्रण किया कि जब तक माता मुझे दर्शन नहीं देगी मैं अन्न जल तब तक ग्रहण नहीं करूंगी। भक्त की निष्ठा देख माता उस रात स्वप्न में आई और बहू से बोली, बेटी, गांव के समीप स्थित पहाड़ी के ऊपर तुम मेरी प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगी। अगले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर बहू निर्दिष्ट स्थान पर जा पहुंची। उस समय वहां एक चरवाहा गाय चरा रहा था। तभी माता एक बुढ़िया के रूप में आई और चरवाहे से हट जाने को कहा। चरवाहे के हटते ही अचानक तेज आवाज हुई। अगले ही पल वहां तेज रोशनी फैल गई और इसके साथ ही वहां सच्चियाई माता की मूरत प्रकट हुई। यह देख चरवाहा जोर से चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर माता ने पलटकर उसे देखा। कहते हैं तभी से माता की गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई है। मां के दर्शन से नई बहू कृतार्थ हो गई। अगले ही दिन आग की भांति ये खबर फैल गई। खबर सुनते ही गांव की भीड़ वहां उमड़ पड़ी। अगले दिन उपल देव महाराज जी को माता ने दर्शन देकर कहा, यहां से कुछ दूरी पर एक तालाब में शिलाओं के नीचे स्वर्ण मुद्राएं दबी हैं। उन्हें लाकर मेरे मंदिर का निर्माण कराओ। माता की आज्ञा का अनुसरण कर महाराज उस क्षेत्र में गए एवं वहां से स्वर्ण मुद्राएं लाकर मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर की दीवारों तथा खंभों में बनी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों में प्राचीन शिल्पकला की सुंदर झलक मिलती है। विभिन्न लेखों से ज्ञात होता है कि माता की महिमा ने ही 3,80,000 परमार राजाओं का मार्ग प्रशस्त किया। इन्हीं की कृपा से ओसवाल समुदाय का जन्म हुआ। तभी तो माता आज ओसवाल समुदाय की कुलदेवी मानी जाती है। यहाँ मंदिर के पूर्व व्यवस्थापक स्वर्गीय श्री जुगराज जी शर्मा द्वारा ओसिया ट्रस्ट बनाया गया, जो वर्तमान में उनके पुत्र
श्री ओम प्रकाश शर्मा जी द्वारा संचालित है। चैत्र नवरात्र के एकम से नवमी तक, आसोज के नवरात्र एकम से नवमी तक यहाँ कीर्तन, अभिषेक, पूजा पाठ के साथ साथ बहुत बड़ा मेला भी लगता है। चंद्र बदन नीको मैया जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रत्तांबर राजे मैया रत्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे मैया जय अम्बे गौरी। केहरी वाहन राजत खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन
के दुख हारी। मैया जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासा के मोती। मैया नासा के मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। मैया जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। मैया जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे। मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। मैया जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। मैया जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो। मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। मैया जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। मैया जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी। मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। मैया जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत, श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। मैया जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। मैया जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव ही। मैया जय अम्बे
मंदिर में माता की अखंड ज्योति सदा प्रज्वलित रहती है। मंदिर परिसर में अनेक देवी देवताओं की मूर्ति विराजमान है। सच्ची आए माता के चारों ओर 9 देवियों की मूर्तियों के दर्शन होते हैं। प्यारा सजा है तेरा द्वार मैया जी, अरे प्यारा सजा है तेरा द्वार मैया जी, बड़ा प्यारा प्यारा लागे, प्यारा सजा है तेरा द्वार मैया जी, बड़ा प्यारा प्यारा लागे, प्यारा प्यारा लागे मैया, न्यारा न्यारा लागे, अरे प्यारा प्यारा लागे मैया, न्यारा न्यारा लागे, प्यारा सजा है तेरा द्वार मैया जी, प्यारा सजा है तेरा द्वार मैया जी, बड़ा प्यारा प्यारा लागे। फूलों से सजा है द्वारा, फूलों विच माँ है। माता के दर्शन करने के पश्चात भगवान भोले शंकर की पूजा करना शुभकारी होता है। तेरे कैलाशों का अंत इसी मंदिर में चौहान कालीन देवी देवताओं के कई रूप विद्यमान हैं। मंदिर के पीछे प्राचीन शिल्पकला को दर्शाती कलात्मक मूर्तियों से सजे इस चमत्कारिक मंदिर में राम भक्त हनुमान जी, तेरी माया शंकर तथा सत्यनारायण भगवान एवं राधा कृष्ण की सुंदर मूर्तें शोभायमान हैं।
यहाँ भैरव जी के दर्शन होते हैं। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ आते हैं। चुनरी, नारियल, सिंदूर, अगरबत्ती आदि माता की पूजा के लिए चढ़ाए जाते हैं। माता श्री सचियाय भवानी के मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर पुराने जमाने के अनेक मंदिर बने हुए हैं। उसमें से एक मंदिर भगवान शंकर जी का है। शिव कैलाशों के वासी, धानी धारों के राजा। इस मंदिर में भगवान शंकर जी की साक्षात चमत्कारी मूर्ति विराजमान। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि इस मूर्ति के रूप दिन में 3 बार बदलते हैं। शिव कैलाशों के वासी, धानी धारों के राजा। यह मूर्ति सुबह में बच्चे का रूप लगती है, दोपहर को जवान एवं शाम को बुजुर्ग का रूप प्रतीत होती है। इस मंदिर के आगे और भी मंदिर हैं जो पुरातत्व विभाग में है। इन मंदिरों की नक्काशी अति मनोहर है। इन्हें खंडित मंदिर भी कहते हैं, जो मोहम्मद गजनवी द्वारा खंडित किए गए हैं। इसके बाद कातल बावड़ी के दर्शन होते हैं। इसे नौलखा बावड़ी भी कहते हैं। इसके निर्माण से संबंधित एक किंवदंती है। एक बुढ़िया मेहनत करके अपने घर का खर्च चलाती थी। घर के खर्च के बाद जो बचत होती थी उसी से यह बावड़ी बनाई। इस बावड़ी की यह विशेषता है कि इसकी सीढ़ियां काफी विस्तृत हैं। कहते हैं इस बावड़ी में एक साथ 1008 औरतें बिना टकराए पानी भरकर निकल सकें। इस बावड़ी में गुप्त कमरे बने हुए हैं जो वर्तमान में दबे हुए हैं। इस पावन भूमि ओसिया में एक बहुत ही सुंदर जैन मंदिर है जो करीब 2500 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में करीब उतनी ही पुरानी भगवान जी की मूर्ति विराजमान है।
यह मूर्ति दूध व मिट्टी की बनी है तथा ऊपर से सोने का लेप किया हुआ है। इस मंदिर में वास्तु दृष्टि से महामरु तथा महागुर्जर शैली की शिल्पकारी देखते ही बनती है। मुख्य मंदिर उत्तराभिमुखी है। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले दादा गुरुदेव जिनदत्त सुरेश्वर जी महाराज के दर्शन होते हैं। यहाँ प्रारंभिक मध्यकालीन मूर्ति एवं वास्तुकला के माध्यम से जैन धर्म के ग्रंथों का चित्रण किया गया है। गर्भगृह के अति सुंदर मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर भगवान महावीर स्वामी की मूर्त को देख भक्तों के मस्तक श्रद्धा से झुक जाते हैं। यहाँ हमें अन्य संत जैसे कि महावीर जी, गौतम जी, आदेश्वरनाथ, भगवान बुद्ध के दर्शन होते हैं। इस जैन मंदिर के अंदर पुराने जमाने के ताम्रपत्र भी लगे हुए हैं। मंदिर के आगे मुख्य द्वार पर बारीक शिल्पकारी से बना हुआ तोरण है। तोरण के ठीक सामने अष्टधातु सिद्ध चक्र विराट रूप में बना हुआ है, जिसकी रोज पूजा होती है। मंदिर के चारों तरफ अलग अलग देव कुटीर बने हुए। इस मंदिर में दर्शन, पूजा आदि के लिए लाखों यात्री प्रति वर्ष यहाँ आते हैं, जिनमें से विदेशी भक्तों की संख्या लगभग 15,000 होती है। मंदिर का शिखर लाल पत्थर से बना है, जो अत्यंत सुंदर है। मंदिर की व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा संचालित की जा रही है। विभिन्न लेखों से ज्ञात होता है कि जैन मंदिर गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज के राज्यकाल में 700-800 ईस्वी शताब्दियों के मध्य अस्तित्व में आया। यहाँ भोजन के लिए कूपन मिलते हैं। कम खर्च में बेहतरीन भोजन यहाँ उपलब्ध होता है। तुझको ही पुकारूं मैं। ओसियां धाम में ठहरने के लिए ट्रस्ट की ओर से उत्तम व्यवस्था है। यहाँ मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर नवनिर्मित अंतरराष्ट्रीय धर्मशाला में 200 कमरे हैं, जिनमें लगभग 2000 यात्री ठहर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य छोटी बड़ी कई धर्मशालाएं हैं। ओसियां धाम तक की यात्रा करने के लिए ट्रेन एवं बस दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली जैसलमेर वाली गाड़ियां ओसियां धाम होकर गुजरती हैं। इसके अलावा जोधपुर से बस एवं निजी वाहन भी उपलब्ध होते हैं। वैसे तो प्रतिदिन माता के दर्शनार्थी यहाँ आते रहते हैं, परंतु नवरात्र के दिनों में तो जैसे भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ता। माता की चौखट पर माथा टेक कर मन्नत मांगने वालों को माता कभी निराश नहीं करती। माता के जयकारों से गुंजायमान ओसियां धाम की यात्रा जीवन को सुखमय बनाती है। प्राकृतिक सौंदर्य एवं आस्था का दुर्लभ संगम ओसियां धाम को हमारा शत शत प्रणाम। बोलो सच्ची आई माता की जय। जय सच्ची आई माता।